हेलो। तो आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अभी मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे भी वैक्सीन लगी है, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का भारीपन दर्द रहता है। जैसे वो सही हो जाएगा, लंबे लंबे वीडियो फिर से आना शुरू हो जाएगा। आप सब लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। तो आइए, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। कंपटीशन के लेवल में अगर आपने ये पढ़ लिया तो 1 नंबर आपका पक्का। तो आइए, तो कल या लास्ट दिन जो हमने पढ़ा था उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ बेसिक बातें कर लें। जैसे मैंने एक दिन क्वेश्चन दिया था आपको कि 17 की पावर 200 को अगर 18 से डिवाइड करें, 18 से भाग दें, तो रिमाइंडर या शेषफल हो। याद होगा आप? तो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, इनको लगाते कैसे हैं, आज हम इन सब के बारे में, इनका रिमाइंडर निकालने के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बस आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट शुरू का देख लेते, बोले यार ये तो हमसे बन जाते, या ये दीजिए, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी को देख के आप क्वेश्चनों के, अच्छे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। पूरा देखें, बीच बीच में आप बढ़ाएं नहीं, पहले एक बार पूरा देख लें, फिर आप जैसे आपकी मर्जी हो देखते रहें और नोट करते चलें। ये बिल्कुल ना सोचो कि आप यूट्यूब चल रहा है, ये लॉकडाउन में या जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उनकी हेल्प के लिए बनाया गया है। ठीक है, यूट्यूब बिल्कुल भूल जाओ। आप ये सोचो कि आपकी क्लासें चल रही हैं, उन क्लासों को जैसे मेंटेन कर रहे थे आप वैसे ही मेंटेन करो। तो इसको बताने के पहले थोड़ा सा अपन बेसिक पे बात करेंगे। बेसिक किस चीज़ पे देखें? कल चर्चा हो गई थी कि आपके रिमाइंडर 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब होता क्या है कि जो टाइप फर्स्ट होता है, इस टाइप में जब रिमाइंडर निकालना होगा तो ऐसे अंक दिए जाएंगे कि ऊपर का अंक नीचे से 1 प्लस या 1 माइनस हो। आपको ऐसे नंबर दिए जाएंगे कि ऊपर का नंबर नीचे से 1 प्लस या 1 माइनस होगा। जैसे यही 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें तो इसका रिमाइंडर क्या हो? या 26 की पावर 26 को 25 से भाग दें तो रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को या देखो, 41 की पावर 500 को 20 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या? आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि ऊपर एक बड़ा होगा या एक छोटा होगा। आपका ऊपर मल्टीपल में हो सकता है कि मल्टीपल से एक बड़ा, मल्टीपल से एक छोटा। जैसे और भी दिखा दो, 9 की पावर 45 को 10 से भाग तो रिमाइंडर। अब हम इन सब क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। देखें, होता क्या है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, कैसे दिख रहा है ना, इसको आप लिख सकते हो 17 को लिख सकते हो आप 18 माइनस 1 की पावर 200 बटे 8 लिख सकते हो।
अब आप अगर 18 का भाग इसमें लगाओगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। आपको समझ गए माइनस वाला जो कल आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अगर जिन भी बच्चों ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो इसे यहीं स्टॉप करेंगे, कल पर जाएंगे और फिर वहाँ से देखने के बाद यहाँ आएंगे तो एक एक बात आपकी क्लियर होगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको 18 में भाग किया आपने, 18 से रिमाइंडर 0 बचा और 1 में भाग करोगे तो 1 बचेगा और फिर पावर डिसाइड करेगी कि आगे क्या होना। तो यहाँ पर -1 की पावर बचेगी 200 और उसमें फिर भाग होगा 18 से। अब -1 पर इवन पावर है कि ऑड, हम जानते हैं, यानी नोट करके लिख सकते हैं अपन कि -1 पर इवन पावर है तो पॉजिटिव बनाता है, -1 पर ऑड पावर है तो नेगेटिव बनाता है। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस का 1 और फिर उसमें 18 का भाग होगा, एक का जाए ना आप घर तक वही आता है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यही अपना आंसर। बात समझ पाए? उम्मीद करता हूँ समझ पाए। फिर से देखो, अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, अभी मैं थोड़ी बताऊंगा ऐसा होता भी क्यों। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आ गया तो आप कहोगे सर ये तो लिखा है 25 + 1 की होल पावर 26 और भाग कर रहे हैं हम 25 से, तो ये भाग पूरा पूरा चला जाएगा, प्लस है प्लस वाला लॉजिक लगेगा। यहाँ भाग होगा मात्र 1 में, तो 1 की पावर 26/25 भाग करोगे आप तो कुछ नहीं बचेगा, हाँ या नहीं? कितना बचेगा? 1। ठीक है, कोई पावर लगाओ, ये आ गया। 41 को ले सकते हो आप 40 + 1 की होल पावर 500 अपॉन 20। ये 20 तो काटता है ना इसको पूरा पूरा। अब कितना बचा 1 का, 1 की पावर 500/20। एक पे चाहे पावर लगा दो, एक ही आना इसका सोल्यूशन, तो 1/20 यानी रिमाइंडर कितना। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पाए। मसाला खिचड़ी तो नहीं हो गई, मैं फिर से एक करके लगवा दूंगा, थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा। तो देखें, इसको मैं रब करता हूँ, मिटाता हूँ, फिर आपके लिए फिर से सिस्टमेटिक लगाता हूँ। अब आप मेरे साथ साथ लगाओगे सब, आप मेरे पहले बता दूँ ऐसा क्यों होता है, फिर मेरे साथ साथ लगाओगे, 10 एग्जाम्पल लगा लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे दूसरे टाइप। तो चलो मैं इसको मिटाता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर चुके होंगे, नहीं कर चुके हो तो मैं फिर से करता हूँ। तो देखें, अब ये यूट्यूब में ज़्यादा विस्तार से बताना पड़ता है, लेकिन फिर भी देखें आपने एक शब्द सुना होगा, खासकर जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, द्विपद प्रमेय, बाइनरी थ्योरम। क्या होती थी? a + x⁴ अगर n हो तो nc0 k की पावर n x की पावर प्लस, बिल्कुल सर। और nc1 a की पावर n - 1 x की पावर 1, nc2 a की पावर x - 2 x²। ऐसा ही चलता जाता था और लास्ट में होता था ncn a की पावर n - n x⁴। मतलब कहने का, इसको अगर एक स्टेप और लिखें कि ये nc0 nc1 nc2 जब अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब बताएंगे। मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं थोड़ा डिटेल चर्चा कर पाऊँ द्विपद प्रमेय और फैक्टोरियल।
क्योंकि बीच बीच में आके आपको इन्वॉल्व हो जाते हो और आपको पता नहीं रहता है। और ये खासकर हमारा काम करेगी जब कोई अपन को फंक्शन बनाना है। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि a प्लस एक्स का स्क्वायर बनाओ, तो आपने कहा a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखोगे कि a की घातें सबसे हाईएस्ट, फिर छोटी और लास्ट में ख़त्म। यहाँ भी देखोगे कि a से फंक्शन स्टार्ट हुआ था तो a की घात n हुआ है, n-1 फिर n-2, लास्ट स्टेप में जाते जाते जब वो a ख़त्म हो गया क्या बचा, x की पावर n। तो अगर हम यहाँ पर छोटे फंक्शन से बात करें, अगर हम इसमें a का भाग करें तो a यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहीं रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर किस पर डिपेंड होगा, एक्स स्क्वायर। तो कहा जाता है कि अगर a प्लस एक्स टू द पावर n को अगर a से भाग करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर कौन डिसाइड करेगा, x की पावर n अपॉन a। ये बात अपन को याद है, क्योंकि इसके और पदों से a कट जाएगा, लास्ट वाले पद में a रहेगा नहीं, तो वही डिसाइड करेगा कि रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि और कैसे रिमाइंडर आना नहीं है। पढ़ चुके हैं कल अपन के, और अगर रिमाइंडर ना आए तो उसको प्लस में प्लस होता है, माइनस में माइनस होता है, गुणा में गुणा कर देते हैं, भाग में तो कट के फिर बाद में गुणा कर देते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब यही चीज़ जब किस में होती है, आपकी माइनस में होती है, तो ये इफेक्ट माइनस में पड़ेगा। जैसे मान लो a माइनस एक्स की पावर n हो, तो माइनस एक्स की पावर n अपॉन a से भाग करें तो डिसाइड क्या करेगा ये। अब a n इस पर केस में सम होगा, तो सम के पावर पॉजिटिव रहेगी, मान पॉजिटिव हो जाएगा, और विषम होगा तो मान नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करना है। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि बाइनरी फॉर्म से, कि जब नीचे का पद ऊपर से कनेक्टेड होता है, बड़ा होता है, तब या तो कनेक्टेड हो या बड़ा हो, तब हम बाइनरी का यूज करके ये करते हैं। तो ये आपको केवल समझाने के लिए कैसा होता क्यों है, बाकी आपको ना लगाना है ना याद रखना है, आपको एक बार देख बस लेना है बस। तो हम ये 2 पॉइंट याद रखेंगे कि क्या करें, ठीक है। चलते हैं, इसको मैं रब करता हूँ, चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन। देखें, जैसे 9 टू द पावर 513 अपॉन 8, इसका रिमाइंडर क्या हो। तो क्या हम इसको बना सकते हैं, हम द्विपद प्रमेय के पास गए, हमने देखा क्या क्या इससे कनेक्टेड है, बोले हाँ, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 प्लस 1 की पावर 513 अपॉन 8 लिख सकते हैं। आपने कहा लिख सकते हैं। ये किस पे डिपेंड होगा, अभी पढ़ते चले आए अपन कि a प्लस एक्स टू दी पावर n को अगर हम a से भाग करें तो x की पावर n अपॉन a डिसाइड करेगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। ये डिसाइड करेगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ भी कौन डिसाइड करेगा, 1। तो 1 की पावर 513/8, 1 पे कोई पावर को 1 ही आना है आपका, तो कितना आंसर आ जाएगा। ये ऐसा लिखा होता 700, 7 की पावर 123 अपॉन 8 लिखा होता, और फिर पूछता आपसे रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो आप लिख देते 8 माइनस 8 की होल पावर 123/8। अब आपने कहा कि अगर a माइनस एक्स की होल पावर n को हम a से भाग करें तो माइनस एक्स की पावर n अपॉन a डिसाइड करेगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ कौन डिसाइड करेगा, -1 टू दी पावर 123 अपॉन 8 डिसाइड कराएं। -1 है तो यहाँ पर -1 ही आएगा अपॉन 8, तो क्या आएगा रिमाइंडर, -1। अब -1 तो रिमाइंडर हो ही सकता, तो हम क्या करते हैं, हम
जिससे भाग कर रहे हैं उसमें एक माइनस जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया है, ठीक है। तो कितना बचा? 7। 7 अपना आंसर। एक और लगाते हैं, देखो 25 की पावर 25 को 26 से भाग दें, ये सवाल सामने लगाया होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है। अब ये क्या कंडीशन है, क्या इसके फंक्शन वाला है? 26 मैंने सीख लिख दिया, 25 से भाग कर दिया 26, क्या बचेगा? -1 की पावर 25 बटे 26। फ्रेम में आ रहा है? आ रहा है। अब -1 पर पावर कैसी है? विषम, तो कितना बचेगा? -1। तो -1 बटे 26 यानी बचेगा -1। -1 हो नहीं सकता, तो 26 में से -1 घटा दिया, आंसर कितना आ गया? 25। देखो, साथ साथ करने की कोशिश करो। आज अपन इतने एग्जाम्पल लगाएंगे कि आपका मन खुश हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर दे के जाएगा। बस क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब आपको याद है। किससे? द्विपद प्रमेय से, ठीक है। जब जब ऊपर वाला मान नीचे वाले मान से कनेक्टेड नहीं होगा, तो उसको कनेक्टेड करने के लिए हम ऊपर वाले मान को छोटा करेंगे या इस जैसा बनाने की कोशिश करेंगे और किसको अप्लाई कर देंगे? द्विपद प्रमेय, ठीक है। चलते हैं आगे, जब तक मैं इसे मिटाता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब बची है आपकी केवल और केवल मैचिंग मिलाना। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, आपको यहीं की यहीं प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इस पर ज़्यादा दिमाग खर्च करोगे आप तो परेशानी जाएगी। कोरोना का समय है, जिन व्यवस्थाओं से अपन क्लास कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं फ्रेम में आऊँ ना आऊँ, क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 18 की पावर 217 को 17 से भाग दें, तो रिमाइंडर क्या? ये आपके लिए 16 की पावर 123 को 17 से भाग दें, तो रिमाइंडर क्या हो? 36 की पावर 215 को 7 से भाग दें, तो रिमाइंडर क्या? और 64 की पावर 1201 को 21 से भाग दें, तो रिमाइंडर क्या? ठीक है। ये 4 क्वेश्चन अपन करके देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। बिल्कुल आप जहाँ बैठे हो वहाँ से आपको लगाना है, आंसर बताना है, मुझे पता चल जाएगा। तो क्या हम जल्दी कर सकते हैं? 17 ऊपर 18, एक प्लस है तो एक बचना है, एक प्लस का बचना है कि माइनस का, प्लस का, और एक पर कोई पावर लगी हो एक ही होता है, तो इसका आंसर कितना, रिमाइंडर कितना बचेगा? एक। क्या हमें हिम्मत है कि हम डायरेक्ट एक लिख सकें? हाँ नहीं, मैं पूरा लिखूँगा, गुस्सा नहीं होना आपको, मैं पूरा लिखूँगा कि 18 को लिखा 17 प्लस 1 की पावर 217 अपॉन 17। तो यहाँ पर लॉजिक लगा दिया कि a प्लस एक्स टू दी पावर n को अगर a से भाग करें तो x टू दी पावर n और अपॉन a डिसाइड करेगा कि रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस में प्लस वाला, माइनस में माइनस वाला। तो यहाँ 1 की पावर 217 को 17 से भाग करेंगे, तो 17 का भाग करेंगे 1 में, तो कितना बचेगा? 1, क्योंकि 1 पे कोई भी घात लगा दो वो यही रहता है, ठीक है। 1 माइनस 1 नहीं। दूसरा देखो, दूसरा ये है कि 16 की पावर 123 को 17 से भाग करें, तो इसको भी, इसमें एक छोटा है ना, तो -1 बचना है। तो देखें 17 - 1 अपॉन 17 पावर यहाँ कितनी लगी है? 123।
तो यहाँ आप कहोगे एक -1 की पावर 123 अपॉन 670। तो -1 की पावर ऑड है कि इवन, विषम है कि सम, विषम है, कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो आप कहोगे -1/17, माइनस तो रिमाइंडर होता नहीं है, माइनस रिमाइंडर नहीं होता, वैसे तो रिमाइंडर -1 बचेगा। तो जब माइनस बचता है तो क्या करते हैं, जिस नंबर से भाग दिया जा रहा है उसमें इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, आपको लगेगा घटा दिया, लेकिन क्या करें, माइनस की भी जब जुड़ती है तो घटती है। नेगेटिव पर्सन जैसे ही आपके साथ जुड़ोगे आपकी खूबियाँ बढ़ेंगी नहीं, आपकी खूबियाँ कम होती चलेंगी, है ना। तो चलते हैं, क्या ये क्वेश्चन लगा पाएंगे आप? अब 7 देखा, बोले सर यहाँ तो 1 का फ़र्क नहीं है, तो क्या मल्टीपल में 1 का फ़र्क है? जैसे 2 की पावर लगा दिया अपन ने, मान लो 36, और कह दिया इसे 9 से भाग कर। अब आपको लगेगा कि सर यहाँ तो माइनस का फ़र्क नहीं है, 1 का फ़र्क नहीं, तो आपको हमने कह दिया कि इसको आप लॉजिकल बना लो। कैसे कि 2 की पावर 3 की पावर 12/9, ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो ये हो जाएगा 8 की पावर 12/9। क्या अब वही मल्टीपल बन गया कि 9 - 1 की पावर 12/9, तो -1 की पावर 12/9, पावर पॉजिटिव है तो 1/9, पॉजिटिव नहीं सॉरी, इवन है, सम संख्या है तो प्लस का आएगा 1/19, ये 9, तो आंसर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर मल्टीपल हो तो मल्टीपल बना लेंगे अपन। अब 2 बार पावर लगाने में बने, 3 बार लगाने में बने, ये आपका काम, और मैं तो बता ही रहा हूँ। तो मल्टीपल आपको बनना चाहिए, क्योंकि अभी आप वर्ग याद करोगे, घन याद करोगे, कुछ ये सब याद करोगे तो चीज़ें बनेंगी और बहुत अच्छे से बनेंगी, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो छोटे ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन उतना बताऊँगा जितना आप घर पे लगा सको, पढ़ सको। और देखो ये क्वेश्चन, तो मैं इस पर बात कर रहा था, क्वेश्चन उसके साथ में हो गया, इसको नोट कर लेना आप, कि 36 की पावर 215 को 7 से भाग देना है। तो हमने कहा इनमें तो बहुत कफ है, क्या 36 7 का मल्टीपल कोई होता है? या तो ऐसे मल्टीपल गुणा, जो छोटी संख्या है तो पावर इन्वॉल्व कर ली, लेकिन बड़ी संख्या है तो मल्टीपल इन्वॉल्व कर लिया। छोटी संख्या थी तो पावर इन्वॉल्व कर ली। अब 2 को तो लिख नहीं सकते थे कि 9 की 9 गुणे 1, 2 गुणे 3, 4, 5। तो हमने क्या किया कि 2 का पावर देखा कि 9 से आसपास 1, 2 में फ़र्क है क्या, 1 का फ़र्क है क्या। ऐसे 36 में देखेंगे क्या, घात नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, मल्टीपल। तो 7 पना 35, तो इसको लिख सकते हैं 35 + 1 की पावर 215/7। तो देखा यहाँ पे ये तो कट रहा है, कितना बचेगा, +1 की पावर 215/7, ये डिसाइड करेगा क्या आएगा। तो 1 पर कोई भी पावर लगी हो, ये कहीं आता है ना, 1/7, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये अपना आंसर। तो क्या ये बनेगा आपसे 63 + 1, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, आप आंसर बताओ। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। पास के ये सवाल बहुत पेपरों में आए हैं, खूब पूछे गए हैं और आपसे पूछे जाएंगे। मज़ा आएगा आज आपको पढ़ने, और ज़्यादा सवाल लगाओगे तो ओरली कर पाओगे, 1 का फ़र्क है, 1 का फ़र्क है। कोई रूल याद नहीं करना, कोई रूल याद नहीं करना, बस पिछले वीडियो से याद रखना है कि रिमाइंडर कब, कैसे, क्या बचते हैं, क्या पॉजिटिव रिमाइंडर कहलाता है, क्या नेगेटिव रिमाइंडर कहलाता है। जब नेगेटिव रिमाइंडर आता है तब क्या करते हैं, और जब पॉजिटिव रिमाइंडर आता है तो कुछ नहीं करते। जब गलती हो जाए तभी तो पश्चाताप करेंगे ना, तभी आप माफ़ी मांगोगे। जब लेकिन गलती ना हो तो क्या करोगे, कुछ नहीं। आप सही बोल रहे हो तो आपको क्या दिक्कत है, गलत बोलने वाला घबराएगा, वो पूछेगा कि कोई में हम प्लस हो जाएं, कुछ अच्छा काम कर दें कि वहाँ गलती मिट जाए। मैं इसे मिटा रहा हूँ, उम्मीद करो लिख पाए होगे आप। और क्वेश्चन लगाता है, देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 2 की पावर 37 को 18 से भाग तो रिमाइंडर क्या।
बोले अब बताओ क्वेश्चन लगा के। अब तो घाते भी नहीं तोड़ सकते, मल्टीपल में नहीं कर सकते, नीचे 18 लिख दिया। गलत बात। कई बार ऐसा होता है, हम जो सीख के गए, एग्जामिनर भी को पता रहता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया और हमने उसको गरियाना शुरू कर दिया। कैसा गंदा एग्जामिनर है, जाने कहाँ से क्वेश्चन हो रहा था, खुद लगा के दिखाए, जे करे वो करे। बिल्कुल नहीं। जो आपका बेसिक आपने पढ़ा है उसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन जैसे जैसे बनाएगा आप उसको कर पाओगे। जैसे क्या इस क्वेश्चन में जब भी कभी आपको ऐसे लगे कि पावर को हम नीचे का मान बड़ा है ऊपर का मान छोटा है तो मान को तो नहीं तोड़ पाएंगे, तो क्या पावर को तोड़ सकते हैं? क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 36 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 बटे कितना लिख देंगे 18। यही है, लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं? हाँ या नहीं? इसको हम काट सकते हैं, 2 नाम 18। तो क्या ये वही सवाल बन गया जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था? बोलो, जहाँ बैठे हैं वहाँ से बोलो, हाँ या नहीं। बोलना पड़ेगा, बिना बोले कुछ नहीं होगा, चलना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, कोई कुछ देने आया, जब बचपन में थे खाना खाते थे, कोई कुछ देने आया, नहीं अभी नहीं, और फिर वो आने का अरे यार तुम गलत मना कर दिया था। तो अब तो झट से लगा लेंगे, बोले इसको लिख देंगे सर 2 की पावर 3 की पावर 12, 12 थी 36, सही है ना? 9 से भाग करेंगे तो बन जाएगा 8, 8 की पावर 12 9, 8 को लिख दिया 9 माइनस 1 12 9 यानी माइनस 1 की पावर 12 बटे 9 डिसाइड करेगा, है ना? डिसाइड करा दे रहा है अपन। नंबर सिस्टम सब पढ़ाने लगे हैं, लेकिन देख के समझ के देखो। 1 की पावर माइनस 1 की पावर 12 हो गया तो बचेगा 1/9 यानी आंसर आएगा 1। ओ आंसर आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 1, यानी उसका आंसर ही 1, इसका आंसर ही 1। पिछला वीडियो नहीं देखा, सीधा यही वीडियो देखा, मैं नहीं बताने में गलती कर दिया। अगर पिछला वीडियो देखे आपका करना ही नहीं सर। पिछले वीडियो में आपने बताया था कि अगर 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 हम अपने क्वेश्चन में कभी डिवाइड करके मान छोटा करते हैं और फिर सवाल लगाते हैं तो रिमाइंडर जब लास्ट में बचता है तो हमें उतने से ही इसको इनटू करना पड़ता है, नहीं तो आंसर सही नहीं होता, नहीं तो आंसर सही नहीं होता। बात ऐसी थी कुछ कि नहीं? भूल गए? देखो हमने लिख दिया 22/8। अगर हम 8 से सीधा इसका रिमाइंडर पूछें आपसे और 8 से सीधे भाग कर दे तो 8 दूनी 16, कितना बचेगा रिमाइंडर? 6। लेकिन किसी ने कहा क्या किया, इसे काट दिया 11/40 और फिर 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो क्या ये सही है कि ये सही है? सवाल तो हम ये लगा रहे थे ना, तो ये कैसे सही है? तो अगर हमें याद रहा कि यार हमने 2 से काट दिया था, हम 2 से गुणा कर दें तो रिमाइंडर वही का वही आएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपने 2 से 3 से जिससे भी आपने डिवाइड करके सवाल को छोटा किया था और फिर रिमाइंडर आपसे पूछे जाए तो आप उसमें क्या करोगे, लास्ट में फिर मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ 1 × 2 करना पड़ेगा तो आंसर आएगा 2। यही हमारा आंसर होगा रिमाइंडर का। ये इसी सवाल के अंदर कर दिया, समझाने के लिए बताया, ठीक है? तो समझ पा रहे होगे, उम्मीद कर रहा हूँ। एक सवाल और हो जाए तो चलते हैं आगे। मैं बिल्कुल कम पढ़ाऊँगा,
बिल्कुल उतना पढ़ाऊँगा जितना आप घर में प्रैक्टिस कर पाओ। मेरा वीडियो खूब 30 मिनट का 40 मिनट का होगा। अगर आप पूरा देखोगे तो आपको केवल 15 मिनट पढ़ना पड़ेगा और ये पूरा आपका हो जाएगा। हम लोग पूरी पढ़ाई की बातें करते हैं, कुछ उटपटांग बातें तो करते नहीं हैं। उटपटांग बातें करने के लिए पूरा दिन है आपके पास, करते रहेंगे। अपन काम की बात करते हैं, चलिए। जैसे क्वेश्चन और तीन की पावर 94 81 से भाग कट जाएगा। सम संख्या पावर नहीं तो कट जाएगा। 20 बराबर है गुणा में घाते 80 से करें भाग। आप सही 3×94 को 80 से भाग करें तो रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया कि 80 नीचे है, ऊपर 3 की पावर है, तो 80 का के पास में कौन सा मल्टीपल है जो 3 की पावर को सोख लेगा, 3 की पावर में एक ज़्यादा या एक कम पर बन जाएगा। 80 से एक ज़्यादा या 80 से एक कम बन जाएगा। ऐसे सोचने की एबिलिटी दिमाग में बनानी है। अभी हमने जितने भी सवाल लगाए उसमें 1 प्लस हुआ या 1 माइनस हुआ, तो क्या हम ऊपर वाली संख्या को ऐसी घातों में लिख के 1 प्लस या 1 माइनस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये देखना है। तो आपने कहा कि 80 प्लस 1 होता है 81 और माइनस 1 होता है 79, तो 3 की पावर से 81 बना सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, इसको लिखा, क्या लिख दिया, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, क्योंकि 3 की पावर 4 करनी पड़ेगी और 4 से ये तो कट ही रहा है पूरा, 4 दूनी 8 नहीं कट रहा है पूरा, है ना, बटे 80। थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट का निवारण भी आपको, कष्ट में रहो, कष्ट का निवारण भी आप कर लोगे। तो हमने इसको 3 की पावर 2 यानी 9 लिख दिया और इसको लिख दिया 3 की पावर 4 और 4 दूनी 8 4 की 12। हाँ नहीं बोलो हाँ या नहीं बोलेगा, कैसा लिख दिया, कहाँ कर दिया, घात पे घात ले, घातों बड़ा हो जाता है, बटे 80। जैसे ही हमने इसको 3 की घात 4 के फॉर्मेट में बदला, अब हमें यकीन आ गया कि इस सवाल को हम लगा सकते हैं। कैसे लगा पाएंगे, ये 9 ही लिखा रहने दिया, ये इसको बोल दिया 81 की पावर 23 बटे 80, है ना। कष्ट हो रहा है, होने दो कष्ट। जो चीज़ कठिन लगे वही इम्पोर्टेंट होती है, एग्ज़ाम में आने की गारंटी हो जाती है। आपको अपने दोस्तों से ज़्यादा सीखना है ना, जो एग्ज़ाम में बैठा है। तो आपने क्या कर दिया, इसको लिख दिया 9 मल्टी 80 प्लस 1 की पावर 23। तो यही पुराना पैटर्न बन गया, ये तो कट जाएगा, बचेगा 1। तो ये 9 गुणे 1 मैं डायरेक्ट लिख दूँ अब, बटे 80 डिसाइड करेगा कि क्या बनेगा। तो कल की क्लास फिर से वो बेसिक, वो लोगों ने बहुत कम देखा है, अरे बोले ये तो जनरल चीज़ें हैं, आज सब काम में आ रही। मैं छोटे छोटे वीडियो क्यों बनाता हूँ, इसी कारण से कि पिछली क्लास कनेक्टेड रहे अगली क्लास। उतना ही बताऊँ आपको जितना आप एक दिन में सीख सकते हो। एग्ज़ाम का प्रेशर हो तो खूब पढ़ाई कर सकते हो। आपको मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, कई सारी चीज़ें पढ़ना है, लेकिन एक दिन में आप अपने दिमाग में कितना याद कर सकते हो, कितना याद रख सकते हो, यही बहुत ज़रूरी है। उतना ही पढ़ें हम, घंटे घंटे बाद 2-2 घंटे के
वीडियो बना दिए मैंने और उसमें इतना बता दिया कि मैथ से ही पूरा सिलेक्शन, सब जरूरी, सब पढ़े। ठीक है, तो आपको जीएस भी मिल रही है, आपको साइंस भी मिल रही है, करंट अफेयर भी मिल रहा है, सब के लिए टाइम दो। और इसको भी मैथ को ज़्यादा दो, है मैथ को प्रैक्टिस करनी पड़े। तो अब आपने देखा कि कट तो रहे नहीं है, तो जब मल्टीप्लाई में नहीं कटेगा तो 9 आएगा, 9 80 में भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 9, 9 अपना आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन को कठिन बना देगा। याद रखें, वो सब क्वेश्चन कठिन होते हैं जो हमने नहीं पढ़े। कोई क्वेश्चन हमने भी नहीं पढ़ा होगा तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा। अप्रोच लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जामों में आए हैं या आ सकते हैं वो सब आपके साथ कनेक्ट किए जाएं, आपको बताया जाए, सीखें, आप भी सीखें। आज का वीडियो मैं कुछ क्वेश्चनों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं, आप पूछें, लगाएं, और कल हम इसी टॉपिक को और अच्छे और अगले टाइप के क्वेश्चनों के और क्या क्या पूछ सकता है उन पर अपन चर्चा करेंगे। आपको इस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी कि आप पेपर में आए क्वेश्चन आपको ऐसा ना लगे कि यार ये हमने नहीं पढ़ा या हमने ये नहीं। आपके एग्ज़ाम का सिलेबस आप मेंटेन करना, इससे आप मैच करना, आपको अपने सिलेबस से ज़्यादा जानकारी ही रहेगी, आपके पास कम नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो पुलिस का, एसआई का पेपर, जब गुस्सा ना हो जाना कि ये नहीं, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके एक एक नंबर से ऊपर नीचे कर देते हैं। ये नहीं, इतना कठिन नहीं आता। बहुत सारे बच्चे होते हैं और ये नहीं आता, इतना कठिन नहीं है, तो ये एसएससी में आता है, ये इसमें आता है। जो कोई क्वेश्चन एक बार किसी एग्जाम में आ जाता है और उसका सॉल्यूशन पता चल जाता है, फिर उसके बाद वो कोई भी एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट टाइम कोई कठिन चीज़ नहीं आ सकती, लेकिन कहीं आ चुकी है तो फिर वो आप सबको पता चल गई। जब पता चल गई, समान जानकारी बन गई, सब जगह आ सकती। ठीक है, मिटाते हैं, एक सवाल और लगाते हैं, उसके बाद इस वीडियो करेंगे स्टॉप। आपके लिए अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। तो देखें 85 की पावर 36 को 9 से नहीं, 85 की पावर 36 को 9 से भाग कर तो शेषफल क्या है, तो रिमाइंडर क्या है। ठीक है, और 7 की 85 लगा दी, एक मिनट, ये ना लगा 85 तो जी हो जाएगा। और 7 की पावर 36 को अगर हम भाग करें किससे, 100 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये 2 सवाल मैं दे जाऊं कि लगा के जाऊं, बताओ, लगा जल्दी, प्लीज़ 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 प्लीज़, लगा दूं या आप कुछ के लिए छोड़। हाँ जल्दी बताओ, मैं लगा दूं कि छोड़, लगा देता, एक लगा देता, एक छोड़ देता। ठीक है, जैसे अब आपको ये दिखा या 9 के पास में क्या कोई मान है कि 85 बना सके। अब 81, 4 ज़्यादा है 4 कम। तो मैंने आपको बताया था, अभी जो टाइप फर्स्ट पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि अगर a प्लस एक्स टू दी पावर n को a से भाग करें तो इसका रिमाइंडर डिसाइड करेगा x पावर n अपॉन a। तो द्विपद प्रमेय का काम केवल ये नहीं है कि आप बन ही बचे तब काम बनेगा। x प्लस a का पावर सॉल्व कर सकते हैं आपस में, या a प्लस एक्स की पावर सॉल्व कर सकते हैं आपस में। तो अगर कभी हमारा नीचे का मान ऊपर के मान से छोटा है तो हमें पता है कि भाग तो जाता है, लेकिन रिमाइंडर किसके कारण बचता है वो हमें देख लेना पड़ता है। अगर हम 9 का भाग 85 में देते
तो भाग जाता 9 नाम 81, 9 शेष कितना बचता 4, तो बचता 4, लेकिन घात लगी है 85, तो 4 की घात 85/9 सवाल है ये, क्योंकि जितना कटना था वो तो कटेगा ही कटेगा। ये 4 एक्स्ट्रा है, उसके कारण से क्या नहीं लिख सकते मैं इसको 81 + 4, तो a + x बन गया कि नहीं बन गया। तो ये 4 कैसे बचा, 9 का भाग दिया था 85। वीडियो की आवाज़ आएगी उसमें लिखा बोलेंगे, ठीक है। तो अब आपको सवाल ये लगाना है, तो ये सवाल आप लगाओगे तो ये पिछला सवाल बन गया। बोले 4 9 का मल्टीपल कौन सा आता है 4 में, बोले 9 7 63 और ये बनता है 64। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 4 की पावर 3 करना पड़ेगी, तो 4 64 और 3 से भाग गया, 3 दूनी 6 और कितना बचा कुछ नहीं, और 3 एकम 3 इंटू 4 की पावर 2। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं आप, हाँ या नहीं कुछ बोलना है। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अरे क्या हो गया, बोला दीजिए भाग, 3 का भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 बचा 2 और 3 8 24 और फिर बचेगा 1। ये देख लेना लास्ट आते आते गलत होना हो जाए कैलकुलेशन। 8 3 24 और 3 दूनी 6 और 2 8 सही 84। ये तो ये बन जाएगा 64 की पावर 28 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1/9। अब 64 को आप वही लिख सकते हो 63 + 1 की पावर 28/9 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 की पावर 28/9 गुणे 4। एक तो एक 4 साइड करेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। सर पहले जो 4 आ रहा था, अच्छी बात है 16 हो जाता तो पावर भी इंक्लूड रहेगी ना, तो वैसा हो लगेगा आपको। तो एग्जाम्पल ऐसे बनाए जाते हैं कि आपके फोकस को बिगाड़ें। इतना सब करना ये आपका काम है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, पूरे सवाल लिखोगे, तो आपसे ऑटोमेटिक ये सवाल मैं छोड़ जा रहा हूँ आपके लिए, आपको इसको लगाने की कोशिश करना है कि क्या लगा सकते हैं। हाँ, पिछले वीडियो में इतना ज़रूर हम आपको बता दें कि 4 की 7 की पावर 4 हमने आपको सिखाया था क्या होता है, और पिछले वीडियो में जब हमने 10 डिजिट निकाला था तो कहा था 7 का जो रिपीटेशन है वो या चक्रीय क्रम है या साइक्लोसिटी है वो 7 की पावर 4 है। तो ये हिंट दिए जा रहा हूँ कि 7 की पावर 4 से लगेगा, बाकी काम आपका है। ठीक है, हो सकता है लास्ट का सवाल उतना ज़्यादा समझ में ना आया हो, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, लेकिन इसको बार बार देखोगे तो आएगा। और अपन ऐसे सवाल लगाएंगे, खूब सारे सवाल लगाएंगे, आपको पक्का समझ में आएगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट्स कर देना है, वीडियो को बार बार देखना है, पूरा देखना है। इस वीडियो में कहीं भी आपको रुकना नहीं है, ये 1 नंबर पक्का करेगा, क्योंकि अगला वीडियो इस पे ही डिपेंडेड रहेगा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे, बाय।